दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी प्रश्न दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताने वाले हैं और ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम पहला प्रश्न को ध्यान से देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यही विलुप्त संख्या हमको इसी को ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखेंगे कि यह क्वेश्चन इस प्रकार से हल होगा या इस प्रकार से हल होगा। इसको देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसके इस साइड में या इस साइड में बड़ी संख्याएं किधर दिख रही है। तो देखिए इसके इधर इस क्वेश्चन मार्क के इस साइड में ये वाली जो संख्या है बड़ी संख्या दिख रही है इन दोनों के अपेक्षा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा संभावना है कि ये क्वेश्चन इस तरफ से हल करने से ही सॉल्व होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए अगर हम क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 को दोस्तों 5 से गुणा कर देंगे, मतलब कि इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 35। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट जो बड़ी संख्या है ये क्या है, 38 है। मतलब 3 कम है तो हम इसमें +3 ऐड कर देंगे तो 35 में जब 3 जोड़ देंगे तो हमको 38 प्राप्त हो जाएगा। ये वाला संख्या हमको 38 प्राप्त हो गया। अब ये प्राप्त हो गया, अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, देखें कि ये दूसरा वाला अगर सॉल्व हो जाता है और यहाँ पे 93 आ जाता है तो हम उसी मेथड पे ये वाला लाइन को सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क जहाँ पे संख्या को भर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम दोस्तों पहले हम किए थे कि ये 7 को अब 5 से गुणा करके इसमें +3 जोड़ दे तो हमको 38 प्राप्त हो गया था, जो कि यहाँ पे ये संख्या 38 मिल गई हमको। उसी मेथड से इस दूसरे वाले लाइन में क्या करेंगे, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 9 दहा में दोस्तों कितना होता है, 90 होता है। और इसमें +3 ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले वाले में हम 3 अपने मन से जोड़े थे तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 90 और 3 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। कितना, 93। तो देखिए यहाँ पे ये बड़ी संख्या 93 भी हमको प्राप्त हो गया। ये दोनों लाइन जो है दोस्तों एक ही मेथड से सॉल्व किए और यहाँ पे 38 हमको प्राप्त हुआ है और यहाँ पे 93 प्राप्त हुआ है। अब वही मेथड हम इस तीसरे वाले लाइन में लगाते हैं। क्या करेंगे, 6 को 7 से गुणा कर देंगे तो 6 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते कितना होता है, 42 होता है। और इसमें +3 हम ऐड करेंगे अपने मन से, क्योंकि पहले वाले में भी 3 ऐड किए हैं, दूसरे वाले में ऐड किए हैं, तो इस तीसरे वाले में भी हमको 3 ऐड करना होगा। तो 42 और 3 को जो आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 45 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरी जाएगी वो हो जाएगी 45। अब देखिए 45 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमको यही ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे जो 16 है दोस्तों, ये किसका वर्ग है, तो ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर का मान है। मतलब कि 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको ये 16 प्राप्त हो जाएगा। उससे आगे वाला संख्या, अब ये 36 को देखिए, ये 36 भी क्या है दोस्तों, ये भी इस किसका वर्गमूल है, ये 6 का वर्गमूल है। 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको ये 36 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 64 देखिए, ये 64 क्या है, तो 64 भी दोस्तों ये 8 का वर्गमूल है। मतलब कि 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको ये 64 प्राप्त हो जाएगा। तो उसके अगले वाले संख्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या भरी जाएगी, किसका वर्गमूल होगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दोस्तों ये 4 का वर्गमूल हमको ये 16 प्राप्त हुआ है, तो 4 के बाद ये क्या है, तो ये 6 है, मतलब 6 का वर्गमूल है। तो इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, तो +2 इसमें ऐड किया हुआ। क्या ऐड किया दोस्तों, इसमें +2 जो है ऐड कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, फिर इसमें +2 कर दिया है तो हमको यहाँ पे 8 मिल गया है। और 8 का स्क्वायर किए तो हमको यहाँ पे 64 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार जब ये 8 होगा तो इस 8 में भी हम +2 को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे 10 प्राप्त हो जाएगा। और इस 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 100 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 100 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 100 दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 100 है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि यहाँ पे जो ये 4 का दोस्तों स्क्वायर है तो यहाँ पे 16 प्राप्त हो गया। फिर 4 में दोस्तों 2 जोड़े हैं तो हमको 6 प्राप्त हुए, और 6 का स्क्वायर किए तो हमको ये 36 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार इस 6 में फिर प्लस हम 2 जोड़ेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा, और इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 8 का स्क्वायर का मान 64 होता है। फिर 8 में हम +2 जोड़ देंगे,
प्लस 2 जोड़ेंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर का मान होता है 100, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 100 भरी जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या को ही ज्ञात करना है और इसमें 3 ठो फिगर दिया हुआ है, 1 2 और यहाँ पे 3। इस तीसरे वाले फिगर में बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, देखेंगे पहले वाले फिगर में यहाँ पे बीच में 41 और दूसरे वाले फिगर में बीच में यहाँ पे 39। ये दोनों किस मेथड से आया है, तो जिस मेथड से दोस्तों एक ही मेथड से अगर ये दोनों फिगर में एक ही मेथड से यहाँ पे 39 और यहाँ पे 41 आ जाएगा, तो उसी मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे संख्या को भरेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का तरीका है, देखिए इसको सॉल्व ऐसे करना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस देखिए यहाँ पे हम 56 और यहाँ पे 22, 56 और 22 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 को 2 से जोड़ेंगे तो 6 2 8 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 5 को 2 से जोड़ देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर नीचे देखिए दोस्तों क्या है, 15 है और यहाँ पे 8 है, 15 8 को आपस में जोड़िए तो देखिए 15 को जब 8 से जोड़ेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम 23 से इन दोनों को काटेंगे तो 41 हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा। तो इसमें एक और मेथड लगाने का तरीका है, क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेते हैं। देखिए इस 6 को 5 से जोड़ेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 का एक हासिल एक बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 6 हो जाएगा और हासिल एक मिला था तो वो हो जाएगा 7, मतलब 71 प्राप्त हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। क्या करें, देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, और 10 का हो जाएगा 0, हासिल बचेगा 1, और यहाँ पे 2 और एक हासिल ये वाला 3, मतलब कि हमको 30 प्राप्त हो गया। 22 और 8 जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 56 और 15 को जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे 71 प्राप्त हो गया, तो हमको 71 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, तो हम करेंगे ये कि अब इस 71 को दोस्तों यहाँ पे 30 से घटा देंगे, तो 71 में से जब 30 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 71 में से 30 को जब घटाएंगे तो हमको 41 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 41, जो कि देखिए ये जो 41 है यहाँ पे बीच में हमको 41 प्राप्त हो गया। क्या किए हैं, इन दोनों को आपस में जोड़े हैं यहाँ पे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे पहले वाले में दोस्तों हमको 71 प्राप्त हुआ है और दूसरे वाले के जोड़े हैं तो हमको 30 प्राप्त हुआ है। तो 71 में से 30 घटाए तो हमको 41 मिल गया। अब यही मेथड हम क्या करते हैं, इस दूसरे वाले में लगाते हैं, देखते हैं कि ये मेथड काम करता है कि नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे 46 और 9 को आपस में जोड़ देंगे। जब 46 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा 55, कितना, 55 प्राप्त हो गया। अब देखिए अब 10 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 6 16 हो जाएगा, तो इन दोनों को जब हम आपस में जोड़े हैं तो 16 प्राप्त हुआ। अब ये 55 और 16 को आपस में हम घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए 55 में से जब 16 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 5 से कामन लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 में से जब 6 घटाएंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा, कितना, 9। और ये 5 जो एक हासिल इसको दे दिया तो इसके पास बचा 4, और इस 4 में से 1 घटाएंगे तो हमको बच जाएगा 3, मतलब कि 39 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसके बीच में भी हमको ये 39 संख्या प्राप्त हो गई। दोनों एक ही मेथड पर सॉल्व किए हैं तो हमको यहाँ पे 41 जो कि इसके बीच में है, और उसी मेथड से सॉल्व किए तो यहाँ पे 39 जो कि इसके बीच में प्राप्त हो गया। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, तीसरे वाले फिगर में लगाएंगे और यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क को लाकर ज्ञात कर देंगे। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब इसको ज्ञात हम ऐसे करते हैं, क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। देखिए 4 और 1 जोड़ेंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा, फिर 3 और 1 जोड़ेंगे तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि 34 और 11 को जोड़े हैं तो 45 प्राप्त हो गया। फिर बीच में माइनस लगा देते हैं और देखिए यहाँ पे 14 को जब 6 से जोड़ेंगे तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 14 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और इन देखिए 45 में से जब 20 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा, कितना, 25, जो कि इस बीच में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा, 25 भरा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 25 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, क्या किए, इन दोनों को आपस में जोड़ना है पहले,
फिर इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्याएँ आएगी तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको यहाँ पे बीच में 41 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसमें से इसको हम घटा देंगे, ठीक? तो हमको यहाँ पे 39 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद फिर इन दोनों में जो संख्या प्राप्त होगी उन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमको यहाँ पे ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमको 25 प्राप्त हुआ था, जो कि ऑप्शन बी है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन भी कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक? यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 ठो फिगर दिया हुआ है और इस तीनों फिगर में दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा फिगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है और हमको यही ज्ञात करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्याएं होंगी, ठीक? तो हमको क्या क्या, हम पिछले वाले क्वेश्चन बताए हैं कि जिस स्थान पे क्वेश्चन मार्क दे रहा है तो हम दूसरे जो अगला फिगर है उसमें देखेंगे कि उसके स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो हम देखेंगे इसमें यहाँ पे 916 है और इसमें 49 है। तो हम देखेंगे कि ये जो 916 है वो इन दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है कि यहाँ पे 916 प्राप्त हो जा रहा है, फिर इन दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है कि यहाँ पे 49 प्राप्त हो जा रहा है। तो वही मेथड, अगर एक ही मेथड से दोस्तों यहाँ पे दोनों सॉल्व हो गए तो हम यहाँ पे 1 और 5 को सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क यहाँ पे संख्या को लाकर भर देंगे। तो देखिए सबसे पहले करना ये है कि हम पहले वाले फिगर को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है और यहाँ पे 916 प्राप्त हो रहा है, ठीक? क्यों 916 यहाँ पे देखना है, क्योंकि इसी के स्थान पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए हम देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये 3 है, क्या है, ये 3 है। अगर इस 3 का हम स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर का मान होता है 9, 3 तरीके 9। उसी प्रकार यहाँ पे 4 है और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 4 चौको 16। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16। देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे 916 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे भी 916 हमको मिला है। क्या किए, इसका स्क्वायर किए और इसका स्क्वायर किए, इन दोनों को एक साथ रखे हैं तो हमको 916 प्राप्त हो गया, जो कि हमको यहाँ पे 916 मिल गया। अब देखते हैं यही मेथड से इस दूसरे वाले फिगर में हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 है तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक? उसी प्रकार यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 3 तरीके 9। तो देखिए यहाँ पे 9 लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिखे हैं तो 49 हो गया। तो इसमें भी देखिए इसके स्थान पर 49 लिख हो गया, ठीक? तो ये दोनों फिगर जो है दोस्तों एक ही मेथड से सॉल्व किए हैं और यहाँ पे देखिए 916 और यहाँ पे 49 प्राप्त हो गया। अब यही मेथड हम इस तीसरे वाले फिगर में लगाएं। क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर का मान 1 होता है। फिर यहाँ पे 5 है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 25 होता है। 5 पचे 25, दोनों को एक साथ रखे हैं तो 125 हो गया। तो इस क्वेश्चन मार्क जब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 125 दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दोस्तों देखिए 125 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? जी, आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही आकृति को चुने, ठीक? देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन फिगर में क्या किया है कि इस फिगर का संबंध इससे बनाया है, इसका फिगर का इससे बनाया और इस फिगर का संबंध इससे बनाया और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी आकृति भरी जाएगी, जो कि 4 ठो आकृति दी गई है, इसमें से कोई एक आकृति जो होगा वही सही होगा। तो उसको कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इस फिगर को इसको कैसे मैनेज किया, ठीक? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक आयत बना लिया, यहाँ पे एक आयत बना लिया, यहाँ पे देखिए। अब इसका क्या किया, यहाँ पे देखिए इस आयत का कितना कोना है, 1 2 3 और 4। तो 4 ठो इस आयत में कोना है तो इसके ऊपर एक ठो और आयत बना दिया हुआ है और इस चारों कोनों को काट दिया है। तो मतलब देखिए यहाँ पे एक और हम आयत बनाएंगे ऐसे, जैसे कि इन चारों, इस आयत के चारों कोनों को काट दे। देखिए यहाँ पे एक आयत और यहाँ पे 2 आयत, तो यहाँ पे 4 कोना बन रहा है, 1 2 3 4, ठीक? तो इन दोनों चारों कोनों को काट दे रहा है। जैसे यहाँ पे ये तीसरा वाला फिगर होगा सेम उसी प्रकार होगा। क्या होगा, सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ बनाएंगे और दूसरा जो त्रिभुज होगा उस वो इस तीनों कोनों को काटेगा। तो अगर हम ऐसे एक ठो और त्रिभुज यहाँ बना देंगे तो देखिए यहाँ पे इस कोने को यहाँ पे काट दे रहा है ये त्रिभुज, फिर इस कोने को यहाँ पे काट दे रहा है, फिर इस कोने को यहाँ पे काट दे रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक ठो त्रिभुज बनाकर इसको फिर ऐसे इस तीनों कोनों को काटेगा। जिस प्रकार यहाँ पे एक ठो आयत बनाकर एक ठो और आयत ऐसे बनाए जैसे कि इसके जितने कोने हैं उन सभी को यहाँ पे
काट दिया हुआ है। तो देखिए आप पहला आंसर फिगर में पहला वाला जो है वो सेम इसी से मिल रहा है, जो कि यही जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यही प्रश्न संख्या है। हमको इसी को ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो हम आपसे बोले हैं कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे फिगर वाला और उसमें क्वेश्चन मार्क पूछे, तो देखेंगे कि इसके जो साथ में इसके लाइन में इस साइड देखेंगे और इस साइड में देखेंगे, देखेंगे किस साइड में संख्याएं बड़ी है। तो देखिए इसमें इस साइड में जो है दोस्तों संख्याएं बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इधर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसलिए क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है इधर सॉल्व करने से ये फायदा होता है कि वो प्रश्न जल्द सॉल्व होने की संभावनाएं होती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, इधर से सॉल्व करना है। तो हम पहले वाले कॉलम को सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये 58 कैसे आ रहा है, फिर दूसरे में देखेंगे फिर 58 कैसे आ जा रहा है, फिर तीसरे में देखेंगे कि यहाँ पे 62 कैसे आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो कि तीनों अगर एक ही मेथड से सॉल्व होंगे तो ये क्वेश्चन मार्क वाला भी संख्या उसी मेथड से सॉल्व होगा। तो हमको करना ये है, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 को 4 से आपस में गुणा करेंगे, 3 चौक हो जाएगा 12, फिर 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 58 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 60 में से 2 अगर घटा देते हैं अपने मन से तो हमको 58 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 58, जो कि यहाँ पे 58 मिल गया। तो पहले वाला तो मिल गया, फिर दूसरे वाला देखते हैं यही मेथड पे सॉल्व होता है कि नहीं। क्या करेंगे, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 छः के 30 और 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। फिर यहाँ पे 60 मिल गया, फिर अपने मन से 2 घटाएंगे, सभी में से गुणा करके 2 घटाना है, क्योंकि पहले वाले में 2 घटाएं तो हमको 58 मिला है, जो कि यहाँ पे 58 दिया। फिर दूसरे वाले में गुणा किया सबको तो 60 मिला, और इसमें से 2 घटाएंगे तो हमको 58 मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 58 मिल गया, जो कि यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में भी हमको 58 प्राप्त हो गया। ठीक, वही मेथड हम तीसरे वाले में लगाएंगे। क्या करेंगे, सबको आपस में गुणा करेंगे। देखिए 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक को 32, फिर 32 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमको 64 प्राप्त हो जाएगा, और 64 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि सभी में से हम 2 घटाए हैं, एक ध्यान दीजिएगा। तो 64 में से जब 2 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 62। देखिए यहाँ पे हमको 62 प्राप्त हो गया। ठीक, अब यही मेथड इस चौथे वाले कॉलम में लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क जब लाकर संख्या को हम भर देंगे। क्या करेंगे, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 7 छक होता है दोस्तों 42। अब 42 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हमको 126 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 126। 7 छक 42, अब 42 यही होता है 126, और 126 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि सभी में से 2 हम घटाए हैं, तो 126 में से 2 घटाएंगे तो हमको 124 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 124। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 124 प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 124 दिया, देखिए ऑप्शन नंबर डी में 124 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी प्रश्न बताएं ये सभी प्रश्न आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसे आप बहुत आसानी से सॉल्व करके आएंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।